ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको एक ऐसा पावरफुल मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र के प्रभाव से आप किसी भी बड़ी से बड़ी शक्ति को तत्काल अपने सामने प्रकट कर सकते हो। जी हाँ, एक ऐसा पावरफुल मंत्र। इस मंत्र को यदि आप अच्छी प्रकार से सही तरीके से आप इसका जाप करते हैं तो इस मंत्र के प्रभाव से बड़ी ही शीघ्र, बड़ी ही जल्दी आपके सामने इच्छित शक्ति आकर प्रकट होती है। किस प्रकार प्रकट होती है, किस तरीके से ये कार्य करता है और किस तरीके से आपको इसकी साधना करनी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत छोटी सी और बहुत ही सरल साधना है। एक बार इस साधना को कर लीजिए, चमत्कार आपके जीवन में प्रत्यक्ष देखने को मिलेगा। करना क्या है, आपको कोई ऐसा चौराहा देखना है जिस चौराहे पर रात्रि में लोग सामान इत्यादि देते हों। एक ऐसा चौराहा जहां पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे चौराहे ऐसे होते हैं जहां पर लोग अपनी समस्याओं के समाधान हेतु कुछ ना कुछ सामान देते रहते हैं। तो ऐसा कोई चौराहा आपको देखना है। यह जो क्रिया है ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं। किसी भी दिन आप इस क्रिया को कर सकते हैं। और अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो इस क्रिया को आप शनिवार के दिन करें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। बाकी आप किसी भी दिन इस क्रिया को कर सकते हैं। बस उस दिन इतना ध्यान रखना होगा कि उस दिन कोई अशुभ ग्रह नक्षत्र या उस दिन ग्रहण इत्यादि ना हो, अशुभ दिन ना हो। कोई भी शुभ दिन देकर आप इस कार्य को कर सकते हैं। आपने रात्रि 9 बजे के बाद आपने उस चौराहे पर जाना है। चौराहे से आपको 7 कंकर, कंकर समझते हैं जो छोटी छोटी बजरी होती हैं, तो 7 कंकर आपको अपने साथ लेकर आ जानी है। और घर लाकर आपने जो साधना, जो तरीका मैं बता दे रहा हूँ, उस सामान को आप पहले से ही तैयार करके रख के चले जाना ताकि आकर आप अपनी जो साधना है उसको आप कर सके। आपने जो भी आपके इष्ट हैं, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, जिसको आप मानते हैं, उसकी फोटो आप रख लीजिए। उसके सामने आपने एक लोटा रखना है। उस लोटे के ऊपर आपने एक ढक्कन रख लेना है और उस ढक्कन के ऊपर आपने चमेली का तेल और कुकुम यानी रोली को मिलाकर स्वास्तिक का चिन्ह बना लेना है उस ढक्कन के ऊपर। और उसके ऊपर थोड़े से चावल रखकर, कच्चे चावल रखकर, उसके ऊपर आपने एक दीपक जला लेना है। सिंगल बाती का एक दीपक जला लेना है। दीपक आप चमेली के तेल का या फिर आप देसी घी का दीपक आपको जला लेना है। और जो 7 कंकर आप लेकर आए थे, उन कंकरों को आपने अपने सामने किसी प्लेट में या किसी डब्बे में या किसी डिब्बी में आपने अपने सामने रख लेना है। आपने पूर्व या पश्चिम की ओर मुख करके यह साधना करनी है। आपने जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र का आपने 11 माला जाप करनी है। 11 माला जाप करने में आपका 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। 15 से 20 मिनट में 11 माला आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और आपने 11 माला जाप करने के बाद में जो 7 कंकर हैं उनको अपने हथेली में ले लेना है, उल्टे हाथ की, बाएं हाथ की। एक कंकर को हाथ में लेना है, मंत्र पढ़ना है 2 बार। 2 बार मंत्र पढ़े और उस कंकर को वह ढक्कन हटाकर उस लोटे में डाल दें। इसी प्रकार दूसरी कंकर लें, उसके ऊपर 2 बार मंत्र पढ़ें, फिर वह लोटे में डाल दें। तीसरी कंकड़ लें, उसके ऊपर मंत्र पढ़ें, फिर वह लोटे में डाल दें। इस प्रकार आप 7 कंकरों को 2-2 बार मंत्र पढ़कर लोटे में डाल दें। और वहीं पर जो आपके इष्ट की आपने जो फोटो लगाई है, प्रतिमा लगाई हुई है, कैलेंडर इत्यादि जो फोटो आपने लगाई हुई है, उनको प्रणाम करें और मंत्र में शक्ति सिद्धि प्राप्त हेतु उनसे प्रार्थना करें। इस तरीके से आपने यह साधना कंटिन्यू 7 दिन तक करनी है। लेकिन कंकर वही रहेगी, लोटा वही रहेगा। स्वास्तिक का निशान एक बार बनाना है, चावल एक बार रखने हैं, सब सामान एक बार ही होगा। बस प्रतिदिन आपको दीपक जलाना है। और इसी तरीके से आपने अगले दिन साधना शुरू करने से पहले कंकरों को निकालना है और उनके ऊपर जल का छींटा मारकर उन्हें इसी प्रकार 11 माला जाप करनी है। 11 माला जाप करने के बाद मंत्र को पढ़ना है, कंकर को उन्हें लोटे में इसी प्रकार डालना है। प्रतिदिन 11 माला का आपका जाप रहेगा। 7 दिन के अंदर ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और
उसके बाद किस तरीके से आप इसका प्रयोग करेंगे अब आप समझ लीजिए। किस तरीके से आपके पास शक्ति को तुरंत आप हाजिर करेंगे, तुरंत आपके सामने प्रकट होगी। क्या करना होगा, जब कोई व्यक्ति आपके सामने आता है अपनी कोई समस्या को लेकर, उसके ऊपर कोई भूत प्रेत जिन जिनात आदि कोई भी चीज आ गई हो, या फिर उसके ऊपर कोई शक्ति आ रही है, कोई बड़ी शक्ति नहीं, कोई शक्ति उसके ऊपर आ रही है, किसी तरह की कोई भी शक्ति, तो आपने करना क्या है, उसको सामने बैठाना है। और सामने बैठाकर जो आपके पास कंकर हैं, उन कंकरों का अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए कंकर को उसके सामने रखें, एक कंकर को उसके पीछे रखें, एक कंकर को बाएं रखें और एक कंकर को दाएं रखें। इस प्रकार चारों तरफ उसके कंकरों को रखकर आपने मंत्र पढ़ना है और बची 3 कंकरों को आपने मंत्र पढ़ना। एक कंकर के ऊपर 7 बार मंत्र पढ़ा और वह कंकर उसके सर के ऊपर छोड़नी है। सर के ऊपर टिके ना टिके कोई बात नहीं, सर के ऊपर छोड़नी है। इसी प्रकार दूसरी कंकर के ऊपर 7 बार मंत्र पढ़ना है, उसके सर के ऊपर रखनी है और हट जाना। फिर तीसरी कंकर को इसी प्रकार मंत्र पढ़ना है 7 बार और सर के ऊपर रखकर आपने छोड़ देनी है। जैसे ही आप ये 3 कंकर आपकी पूरी होंगी, तत्काल उसके शरीर में शक्ति आएगी और आकर आपसे बात करेगी, आपसे आकर बात करेगी और आपसे अपना सारा हाल बताएगी कि वो किसने भेजी है, कहाँ से लगी है, किसके लिए आई है, क्या उपकार करना चाहती है, और जो भी कार्य आप उसको कहेंगे तत्काल वह आपकी कार्य को करेगी, आपकी बात को मानेगी और आपसे क्षमा प्रार्थना करेगी कि आप वे 3 कंकर उसके ऊपर से उठा ले और जो 4 कंकर चारों ओर पर रखी हुई हैं उनको हटा दें, क्योंकि उसका शक्ति का आपने बंधन कर दिया। और 3 कंकर जो उसके ऊपर रखेंगे उनसे इतना दबाव उसके ऊपर पड़ेगा कि वो चिल्लाएगी और आपसे क्षमा प्रार्थना मांगेगी कि मुझे क्षमा कर दो, मैं अमुक कार्य के लिए इसके पास आई थी या अमुक व्यक्ति ने मुझे इसके पास भेजा है। और उसके बाद आप जो भी कार्य उस शक्ति को कहेंगे वह तुरंत करने को तैयार होगी। तो इस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र की गई कोई भी दिव्य शक्ति उसके ऊपर आ रही है, कहीं भी कोई उसके ऊपर शक्ति लग गई है, 1 मिनट में आप उसे अपने अधीन कर उससे कार्य कर सकते हैं। आप पहले मंत्र सुन लीजिए। उल्टत वेद पलटत काया, उतर आ गुरु ने बुलाया, सत्य नाम आदेश गुरु का, मेरा काम कर नहीं तो घोर नरक में पड़, आदेश आदेश आदेश। यह मंत्र है। इस मंत्र को आप गुरु गोरखनाथ की फोटो रखकर या अपने इष्ट देव की फोटो रखकर इस मंत्र को सिद्ध करना है। और प्रयोग करने की विधि मैंने आपको बता दी है। इन 7 दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, सात्विक आहार करें और पूजा संबंधी सभी नियमों का पालन करते हुए 7 दिन में इस मंत्र को सिद्ध कर आप अपने पास कंकरों को सुरक्षित रख लें। जब कभी भी आवश्यकता पड़े तो मंत्र उस कंकरों को नहीं, एक बार पानी का छींटा मारे, शुद्धिकरण करके उनका प्रयोग कर लें। यह मंत्र को जागृत करने हेतु, इसमें पावर रखने हेतु आपको हर वर्ष आपको होली दिवाली पे ग्रहण आदि में इस मंत्र को कंटिन्यू जाप करते रहना चाहिए, ताकि इस मंत्र की पावर बनी रहे और आप लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहे। सभी भक्तों को जय श्री राम।